गाइज मैं हूं जितेंद्र सिंह और आपका बैंक निफ्टी ऑप्शन मास्टर में आपका स्वागत है। कल की वीडियो हम देख लेते हैं। कल का अपना निफ्टी का क्या लेवल था। निफ्टी का लेवल था 15,830 को अगर क्रॉस करती है तो हम इसमें बाइंग लेंगे और नीचे करीबन 15,700। ठीक है, 15,700 को अगर ब्रेक करता है कितने बजे के बाद, 9:45 के बाद। ठीक है, अब देख लेते हैं। मार्केट हुआ ही गैप अप ओपन था 15,740। ना तो उसने हाई ब्रेक किया ना उसने लो ब्रेक किया। यही सिचुएशन बैंक निफ्टी की थी। बट बैंक निफ्टी आज निफ्टी के कंपेयर में ज़्यादा वॉलेटाइल भी था और नेगेटिव ट्रेंड में भी रहा, क्योंकि आज बैंक निफ्टी में चीज़ें इतनी ज़्यादा जिस हिसाब से ट्रेड होना चाहिए था मार्केट में एक स्टेबिलिटी के हिसाब से, वो नहीं हो पा रहा। पिछले कुछ टाइम से, मतलब कुछ महीने से हम कह सकते हैं, लगभग 2-3 महीने से तो चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। ओके, अब देख लेते हैं आज की कंडीशन क्या है। पहले आप फॉरेक्स के स्क्रीनशॉट देख सकते हो। ये फॉरेक्स, क्योंकि आजकल जो मैं काम करता हूँ ज़्यादा काम मैं फॉरेक्स में करता हूँ। वजह क्या है, वजह मैंने आपको पहले बता दी थी। जैसे ही जब से उसके मार्जिन रूल लागू हुआ है उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। उसके बाद जो इंडियन मार्केट है, स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि कई बार मुझे भी बड़े खतरनाक वाले मुझे झटके दिए हैं इक्विटी मार्केट ने। तो उसके बाद मैंने अपना कैपिटल और करीबन 96-97% जो क्लाइंट है वो हमने फॉरेक्स में शिफ्ट कर लिए हैं, जिसकी वजह से हम फॉरेक्स में ज़्यादा फोकस करते हैं इक्विटी मार्केट के कंपेयर में। इक्विटी मार्केट्स अब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं रहा है, ये चीज़ अपने ध्यान में रख लेना। इक्विटी मार्केट अब इंट्राडे ट्रेड के लिए नहीं रहा है, ना ही BTST के लिए है, क्योंकि जो मार्जिन है और चीज़ें जो चेंज हुई है मार्केट में। अगर आपको इक्विटी मार्केट, ये एक कड़वी सच्चाई है, अगर आप जितना जल्दी इस चीज़ को आप अडॉप्ट करोगे तो बेस्ट रहेगा। या तो आपके पास कई करोड़ रुपए का कैपिटल है तो आप ऑप्शन सेलिंग के साथ जा सकते हो। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी वो। सेकंड है, अगर रिटेल ट्रेडर हो, कम पैसा कम फंड है, तो आप इक्विटी मार्केट में मत आओ। यहाँ पे अपने कैपिटल को लॉस मत करो, इस चीज़ का ध्यान रखो। ठीक है, आप अपने हिसाब से चूज करो, फॉरेक्स या क्रिप्टो करेंसी या जो चीज़ें जहाँ भी हैं। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मैं सैटरडे को एक वीडियो पोस्ट करूँगा, उसको आप बिल्कुल ध्यान से और प्रॉपरली देखना, उसमें कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फॉरेक्स का देख लेते हैं। फॉरेक्स में एक ज़बरदस्त काम होता है, क्योंकि फॉरेक्स का जो काम है वो हेजिंग के साथ होता है। ये यहाँ पे जो वैल्यू है, ये यहाँ पे जो वैल्यू दिखाई दे रही है ये डॉलर में है। यहाँ पे कल विड्रॉल लिया है $4,000, $4,100, लगभग 3 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट बनता है। तो ऐसे ऐसे आप देख सकते हो जो चीज़ें स्क्रीनशॉट। ओके, जैसे 768 $1,1200 का प्रॉफिट है, $550 का। ये चीज़ें एक फॉरेक्स एक ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। $1,537 का प्रॉफिट है। कुछ लोगों को ये लगता है कि यार, कुछ लोग कौन से यार, कुछ लोग वो लोग चिंदी चोर लोग चिंदी चोरी करते हैं यार। 50,000 रुपये कैपिटल होता है, 1 लाख रुपए कैपिटल है, 2 लाख 5 लाख रुपए कैपिटल है, चिंदी चोरी में आता। भाई स्टॉक मार्केट के लिए 2-4-5 लाख रुपए कुछ मायने नहीं रखता। हो सकता है आपके लिए कितना भी मायने रखता हो, पर स्टॉक मार्केट के लिए कोई मायने नहीं रखता 2-4-5 लाख रुपए। ठीक है, ये सोचते हैं कि यार जो फॉरेक्स का ब्रोकर है या कोई भी ब्रोकर है, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेक्स में जो विड्रॉल और डिपॉजिट होता है वो वेंडर के थ्रू होता है, जो ब्रोकर का वेंडर होता है। वो ये कहते हैं ब्रोकर हमारे 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 2 लाख रुपए लेके भाग जाएगा। अरे मेरे भाई, क्या आपको पता है एक फॉरेक्स के ब्रोकर की इनकम कितनी है? डेली की कई लाख डॉलर है, कई लाख डॉलर। $1 लाख ही करीबन 75 लाख रुपीज बनते हैं। तो आप कौन सी दुनिया में रहते हो यार। खैर, क्या बोल सकते हैं इस चीज़ के बारे में, जाने दो। अब देख लेते हैं आज इक्विटी मार्केट की कंडीशन क्या रही। इक्विटी मार्केट की फ्री टेलीग्राम चैनल के लिए कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैंने कॉल ऑप्शन प्रोवाइड किया, उसने स्टॉप लॉस दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक छोटा स्टॉप लॉस था उसमें। जो निफ्टी है, निफ्टी में भी मैंने एग्जिट जल्दी करवाया 10 पॉइंट पहले, क्योंकि मार्केट एकदम से एक वोल्टिलिटी मार्केट में आई। उस चीज़ में ये रहता है कि स्टॉप लॉस ना निकल जाए, क्योंकि सेफ रहना भी बहुत ज़रूरी है। एक्सपायरी डे होता है जब अगर मार्केट थोड़ा सा भी क्रैश होता तो आपका जो प्रीमियम हो बहुत जल्दी टूटता है। आप
अगर आप इतना फास्ट निकलता है एक्सपायरी वाले दिन, तो आप मतलब उसको निकाल ही नहीं पाते। तो उसके बाद निफ्टी जो है वो ज़बरदस्त मूव किया 150 के आसपास, 30 पॉइंट का उसके बाद मूव। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने एक स्क्रीनशॉट आपके सामने दिया था कि अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करता है तो अपसाइड जाने की ज़्यादा चांस है। 30 रुपीज़ से बाई किया था, 60 रुपीज़ तक गया, बट वो 90 रुपीज़ तक वो भी नहीं जा पाया उसके बाद। ठीक है, कोई ज़्यादा को खास अच्छा काम नहीं। गाइस जो भी है चीज़ें सामने रहती है, मैं डेली बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ बता दूं बाद में उसका रिजल्ट और कुछ दे। भाई ठीक है, स्टॉप लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो हुआ है, चीज़ें जो हैं वो सामने हैं। मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैंने आपसे कोई पैसा रुपया मैं नहीं लेता हूँ कोई अपनी सर्विस बेचने के नाम पे। एक चीज़ की मैं ज़रूर आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो लोग आपसे पैसा मार्केट से प्रीमियम ग्रुप, पेड ग्रुप या इस टाइप की कि भी मैं आपको सिखा दूंगा और मैं आपको एक ऐसा ट्रेडर बना दूंगा, मतलब ऐसे धूम धड़ाके से कि ये चीज़ें शो करते हैं कि भाई आप तो 10,000 रुपये देंगे तो आप तो पता नहीं कितने बड़े ट्रेडर बन जाओगे। भाई ये अपने दिमाग से गलती निकाल देना। स्टॉक मार्केट में कहीं आप ये सोचते हो 10-20 हज़ार रुपये दे के और आप सीख जाओगे और उसके बाद स्टॉक मार्केट के बादशाह बन जाओगे। स्टॉक मार्केट की तरफ जो नए ट्रेडर हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो नए ट्रेडर हैं वो स्टॉक मार्केट की तरफ मुंह करके भी ना सोएं। ट्रेड करने की तो बात बहुत दूर की है, मुंह करके भी ना सोएं। अगर आपने आना है टाइम के हिसाब से चेंज करो। मार्केट में, दुनिया में कहाँ पे क्या हलचल हो रही है, कहाँ पे रिटर्न ज़्यादा निकलता है, आप इक्विटी मार्केट है या फिर कोई भी मार्केट है, अगर आप 2-4-5% के लिए अगर आप आते हो तो वो आपका रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप वो 2-4-5% के चक्कर में तो यार आप जर्नल स्टोर खोल लो, 2-4-5% की मंथली इनकम तो वहीं पे ना हो जाएगी यार। तो स्टॉक मार्केट में आना तो एक अच्छे रिटर्न के लिए हम आते हैं, न कि चिंदी चोरी के लिए। ठीक है, अब देखते हैं, अभी 3 बज गए हैं, अब 3:30 बजे हम मार्केट का रिव्यू करेंगे कि कल फ्राइडे को मार्केट कैसा रह सकता है, उसके हिसाब से फिर आगे ट्रेड लेंगे। थोड़ा वेट कर लेते हैं तब तक के लिए। एक बार बात कर लेते हैं आज की सिचुएशन क्या रही। आज एक जो बड़ा हमने पिछले जो स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसको एक अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि ऑप्शन से सेलिंग में अपने को बहुत ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है, आप जानते हो इस बात को। यहाँ पे प्रॉफिट है लगभग 31,000। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, करीबन 28,000 प्रॉफिट है, 34,000, 35,000 समथिंग, 23, 24। यहाँ पे प्रॉफिट है 2,98,628 रुपये, 685 रुपये का, लगभग 3 लाख रुपए का। एक साइड में आप देख सकते हो कि इस साइड में ज़बरदस्त प्रॉफिट है, क्योंकि ये कॉल ऑप्शन जो वो शॉर्ट था। यहाँ पे भी एक कॉल ऑप्शन ही शॉर्ट था, डबल साइड में ही था, बट उसमें थोड़ा लॉस हमने एग्जिट कर दिया। ओके, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो क्लियर हो चुका था। यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉफिट 3,60,000 का, ज़बरदस्त प्रॉफिट। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ था। ओके गाइज, मिशन 5 करोड़ 500 वर्किंग डेज का 10 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ आज उसका 131वां दिन है और प्रॉफिट है 3 लाख रुपए का। कई दिन के बाद एक अच्छा ट्रेड हमने लिया है। इसमें इनमें जो कैपिटल है वो मैं पहले बता देता हूँ। इसमें वो कैपिटल ज़्यादा, मतलब 30 से 50 लाख का कैपिटल है। निफ्टी कल कैसा ट्रेड कर सकता है, ठीक है गाइज। अगर निफ्टी 15,840 फ्यूचर में जो चार्ट के हिसाब से, राइट, 15,840 को अगर क्रॉस करता है तो आप फर्स्ट टारगेट रखोगे 30 से 50 पॉइंट का, सेकंड टारगेट 50 से 100 पॉइंट का। आप एट द मनी बाई करोगे, ठीक है। 15,750, 15,700 कॉल ऑप्शन आप बाई करके चल सकते हो। अगर आप कॉल राइटर या पुट राइटर, बिल्कुल आप 15,800 का या 15,750 का, 15,750 का ठीक रहेगा, 15,750 का कॉल ऑप्शन, सॉरी पुट ऑप्शन जो है उसको आप शॉर्ट करोगे, राइट। अगर बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी डाउन होता है, अगर निफ्टी 15,771 को अगर डाउन करता है, ब्रेक करता है, टाइम फिक्स है 9:45 के बाद अगर करता है, तो उसके बाद अगर आप एट द मनी 15,800 का पुट ऑप्शन बाई करोगे, फर्स्ट टारगेट वही 30 से 50 पॉइंट का, उसके हिसाब से जो भी आपका जो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन आपने जो भी लिया है या बेचा है, उसका जो प्राइस रहेगा आप उसके हिसाब से बुक करोगे। नॉर्मली जो 40 रुपये अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी चलता है तो 20 रुपये का मूवमेंट फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे को आता है,
और वेडनेसडे को आता है करीबन 60 to 70% और थर्सडे को मोमेंट के हिसाब से मतलब जैसा टाइम वैल्यू उसमें लगती रहती है, 2:30-3 बजे के बाद तो लगभग 80-90% तक पहुंच जाता है। ओके, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर 34,905 को क्रॉस करता तो आप बाई साइड जाओगे, आप एट द मनी बाई करोगे 34,900 का कॉल ऑप्शन बाई करोगे या 35,000 का एट द मनी। हमेशा आप एटीएम पे रहे, एट द मनी पे ही रहोगे, एटीएम पर ही रहोगे, ठीक है। और अगर आप राइटर हो तो राइट कर सकते हो, 34,700 का कॉल पुट ऑप्शन जो है वो शॉर्ट करोगे। ओके, अगर इसको लेवल को 9:45 के बाद क्रॉस करता है तो आप पुट ऑप्शन शॉर्ट करोगे 34,700 का। गाइज वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखा करो ताकि आपको चीजें समझ में आए, अदरवाइज फिर आप टीम को मैसेज करते हो कि इसमें क्या करें उसमें क्या करें, तो वो चीज का कोई फायदा नहीं है यार। अगर बैंक निफ्टी डाउन साइड का लेवल देख लेते हैं, अगर बैंक निफ्टी 34,700 को क्रॉस करते 9:45 के बाद डाउन साइड की तरफ चलता है, ठीक है, 9:45 के बाद इस लेवल को होल्ड करके डाउन साइड की तरफ चलता है तो आप क्या करोगे, आप अगर आपने एटीएम बाई करोगे, एटीएम पे बाई करोगे 34,700 का पुट ऑप्शन या 34,800 का भी आप बाई कर सकते हो, 34,600, 34,700, 34,800। ओके, ये 3 पॉइंट इनमें से कोई भी आप ले सकते हो। बैंक निफ्टी में फर्स्ट टारगेट 150 पॉइंट 200 पॉइंट का, सेकंड टारगेट लगभग 300 पॉइंट का, उसके हिसाब से आप ट्रेड करते रहना जैसे मार्केट की कंडीशन है। ओके, अगर आप कॉल राइटर हो तो आप बिल्कुल बेझिझक अगर ये लेवल टूटता है तो आप 34,900 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके जाओगे। जैसे ये जाएगा ये बहुत जल्दी प्रीमियम डाउन की तरफ करेगा। ओके, तो आप अपना प्रॉफिट उसके हिसाब से बुक करके चल सकते हो। गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, गुड बाय। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।